हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं वो हम जानेंगे इसमें। आइडेंटिफाई द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो प्राइमरी फंक्शंस है ब्लड के, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट्स फ्लूइड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स, जो इसका फ्लूइड होता है और जो इसका सेलुलर कंपोनेंट है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी यहाँ पर बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ब्लड। प्राइमरी फंक्शंस के ब्लड को आइडेंटिफाई करना इन ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। सेकंड है आइडेंटिफाई द प्राइमरी प्रोटीन्स। जो प्राइमरी प्रोटीन्स है उनको आइडेंटिफाई करना, एंड अदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। नेम द फ्लूइड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, फ्लूइड के कंपोनेंट्स हैं जो, उनके नाम। एंड द थ्री मेजर टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और जो तीन तरह के मेजर एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। एंड आइडेंटिफाई देयर रिलेटिव प्रॉपर्टीज इन ब्लड सैंपल। रिकॉल द ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि लाइक ऑल कनेक्टिव टिश्यूज इट इज मेड अप ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेलुलर एलिमेंट से। एंड एन extracellular matrix. The cellular elements referred to as formed elements include, कौन कौन से उसमें इंक्लूड रहते हैं सेलुलर एलिमेंट्स में? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसे प्लाज्मा कहते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा। Makes blood unique among connective tissues, makes because it is fluid. This fluid which is mostly water, जो इसका fluid होता है blood का mostly water, suspends the forms elements and enables them to circulate through the body within cardiovascular system. Cardiovascular system समझते हैं? जो ब्लड का मूवमेंट करता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहाँ रहता है? हार्ट में रहता है। ओके, तो जब हार्ट पंप करता है तो ये जो ब्लड की जो फंक्शनिंग होती है वो हार्ट के द्वारा ही होती है, हार्ट के पंप करने के द्वारा होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, जो प्राइमरी फंक्शन है ब्लड का, इज टू डिलीवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करना, and nutrients too, and remove waste from the body cells, और जो भी remove waste प्रोडक्ट हैं वो बॉडी सेल्स के माध्यम से रिमूव होते हैं। बट दैट इज ओनली द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, पर यह अभी बिगनिंग, स्टोरी की बिगनिंग है ये। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ब्लड, डिफेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट वेयर इट इज नीडेड। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है। गाइस, पिछली वीडियोस भी देखेगा, उसमें काफ़ी अच्छे समझाया है मैंने, तो आप उसको, उन पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके गाइस, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड्स में, यू ईट, जो आप खाते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ट्रेवल इन ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली टू द लिवर, वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड रिलीज्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फॉर डिलीवरी टू बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, द एयर यू ब्रीथ, जो आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, वो
डिफ्यूजन हो जाता है, मिल जाता है किस में, तो ब्लड में, विच मूव्स फ्रॉम द लंग्स, मूवमेंट कहाँ से होता है, लंग्स से होता है, कहाँ पर होता है लंग से, तो टू द हार्ट, हार्ट में होता है, विच देन पम्प्स इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मोreover endocrine glands scattered throughout the body release hormone into the blood stream which carries them to distant target cells. Blood also picks up cellular wastes and byproducts and transports them to various organs for removal. For instance, blood moves carbon dioxide to the lungs for exhalation from the body and various waste products are transported to the kidney and liver for excretion from the body in the form of urine or bile. तो इतने जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो ब्लड में होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर समझ में ना आया तो एक से दो बार वीडियो को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, डिफेंस, बचाव। मैनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी। बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स सच एज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया दैट हैव एंटर्ड द ब्लड स्ट्रीम इन अ वॉन्ड। जो भी चोट लगती है या फिर कुछ वायरस आते हैं बाहर से, तो उससे बचाव करता है ये वाइट ब्लड सेल्स, सुरक्षा का काम करता है। अदर वाइट ब्लड सेल्स सीक्स एंड डिस्ट्रॉय इंटरनल थ्रेट्स such as cell with muted DNA that could multiply to become cancerous or body cells infected with viruses. When damage to the vessels result in bleeding, blood platelets and certain proteins dissolve in the plasma interact to create clots which block the ruptured areas of blood vessels involved. This protects the body from further blood loss. Maintenance of homeostasis. किस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, इसको भी देख लेते हैं गाइस। रिकॉल द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड वाया अ नेगेटिव फीडबैक लूप। इफ यू वीआर एक्सरसाइजिंग ऑन अ वार्म डे, अगर आप गर्मी के दिनों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूर राइजिंग कोर बॉडी टेम्परेचर वो ट्रिगर सेवरल होम्योस्टेसिक मैकेनिज्म इंक्लूडिंग इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फॉर्म। तो ब्लड जो है काफ़ी तेज़ी से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा फ्रॉम योर कोर टू योर बॉडी पेरिफेरी विच इज टाइपिकली कूलर एज ब्लड पासेस थ्रू द वेसल्स ऑफ द स्किन। ब्लड कहाँ पास होगा, वेसल्स, स्किन के वेसल्स में पास होगा। हीट वुड बी dissipated to the environment and the blood returning to your body core would be cooler. In contrast, on a cold day, अब इसके विपरीत में बता रहा है कि कोल्ड डे में क्या होगा, is diverted away from the skin to maintain a warmer body core. In extreme cases, this may result in frostbite. उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं गाइस। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो इफ यू हैव हैड अ ब्लड टेस्ट, it was likely drawn for superficial vein in your arm, which was then sent to a lab for analysis. Some of the most common blood tests, for instance, those measuring lipid or glucose levels in plasma, determine which substances are present with blood and in what quantities. Other blood tests check for the composition of blood itself, including the qualities and types of formed element. इसका भी आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, इसकी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर नॉलेज। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लाज्मा, बफिकोल, हेमेटोक्रिट क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। बफिकोल क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा क्या है, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा का कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड, अनीमिया और पॉलीसेथमिया। तो इसमें देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड के कंपोजिशन में कितना रहेगा, हेमेटोक्रिट।
तो 37 to 47%। ठीक है, आप इसको देखिए गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या होता है इसको भी आप देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबा चौड़ा है यहाँ पर, तो इसका सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, इसका आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा गाइस, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए गाइस, नोट्स जरूर बनाइएगा। और ब्लड के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल में बता दिया है, अच्छे से समझाया है। तो जो भी लोग पुराने वीडियोस अभी ना देखे हों, 3-4 दिन पहले के जो साइंस के टॉपिक के हैं वो ना देखे हों, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल में ब्लड के बारे में बताया है मैंने। ओके, प्लाज्मा के बारे में बताया है, उसमें ब्लड ग्रुप है आपका, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं ब्लड, उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है गाइस। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी टॉपिक टाइप्स ऑफ ब्लड है और ब्लड के ऊपर जो टॉपिक्स बनाए हैं मैंने, उन पर जाकर के आप स्टडी करिए और नोट्स बनाइएगा गाइस, समझिएगा। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस लाऊं तो आपके पास समय से पहुंचे। और कोई भी डाउट हो गाइस तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।